Love and War is film directed by Mr. Sanjay Bansali. It stars two of my favorite actors, Vicky Kaushal and super talented wife Alia Bhatt. I'm too, as an audience, again so excited to see him and Ranbir collaborate again together after so many years. I'm like, wow, like what's that going to be like? Ranbir and Alia, I have great comfort with. With both of them, I'm doing my second film. It's the best. Yeah, I get to work with one of the best actors of our country. She's my favorite actress, and I think that she's everyone's favorite actress, undoubtedly. तो फिल्म लव एंड वॉर के अराउंड कुछ रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच दीपिका पादुकोण का जो कैमियो होने वाला था उसके लिए शायद दीपिका अब प्रेजेंट ना रह पाए और जिन्हें शर्वरी वाघ रिप्लेस कर सकती हैं, बिकॉज रूमरली आलिया भट्ट ने उनका नाम सजेस्ट किया है। जिसके बाद यहाँ एक तरफ लोग शर्वरी कैसे फिट नहीं होंगी इस रोल के लिए इस बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को तो ये पूरा का पूरा PR गेम लग रहा है, क्योंकि अभी ही तो अल्फा का टीजर रिलीज हुआ था और आलिया को अक्यूज किया जा रहा था कि उन्होंने शर्वरी के रोल को कट करवाया है। इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस फिल्म लव एंड वॉर का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत हाइप किया गया उसे, एज इन रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल तीनों को फीचर किया जा रहा है फिल्म में। लेकिन फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से जो भी चीजें डिस्कशन का पार्ट बनी है ना, उन्होंने इस फिल्म के अराउंड पूरी हाइप को 360 डिग्री नेगेटिव टर्न कर दिया है, बिकॉज बार बार फिल्म का डिले होते जाना, रिलीज डेट का मल्टीपल टाइम शिफ्ट होना, एज इन पहले तो क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी लास्ट ईयर, फिर कुछ नई डेट आई, फिर अगेन डिले हो गई और अब तो फाइनली ये बोला जा रहा है कि शायद जनवरी 2027 में ही इसका ऑफिशियल रिलीज हो। और इसी वजह से फिर कितनी बार तो ये भी रूमर्स आए हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपेक्टेड पेस से धीरे चल रहा है, कहीं रीराइट हो रही है चीजें, कहीं एडिशनल शूटिंग हो रही है, कहीं स्केड्यूल नहीं अरेंज हो पा रहा है तीनों एक्टर्स का। एंड इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक क्लेम कर रही थी कि प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से काफी आगे निकल चुका है, जो ऑब्वियसली फिल्म के बजट को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। अब थे तो ये सारे रिपोर्ट और रूमर्स ही, लेकिन फिर भी इस फिल्म के अराउंड जो बस था ना इनिशियल फेज में, वो अब डिक्लाइन ही होता चला गया है। अभी रिसेंटली फिर कुछ और रूमर्स आते हैं कि इतना डिले होने की वजह से जो पूरा स्टार कास्ट है उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। जैसे विकी कौशल को लेकर बोला जा रहा है कि वो बहुत ही बड़ी फिल्म का पार्ट बनने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें काफी लॉन्ग टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और उनके ये लव एंड वॉर की शूट ड्यूरेशन की वजह से भी काफी प्रोजेक्ट्स हैम्पर हुए हैं। तो अगर अभी वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर भी ध्यान नहीं दे पाए तो जो भी हाइप और फेम उन्होंने छावा के बाद गेन किया था वो उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं दे पाएगा। बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लव एंड वॉर की अनसर्टेन शूटिंग टाइमलाइन ने एलिजेटली उनके महाअवतार शेड्यूल को भी अफेक्ट कर दिया है, जिस वजह से पूरी स्टार कास्ट में विकी कौशल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। सिमिलर चीज ही रणबीर कपूर को लेकर भी बोली जा रही है, बिकॉज सबको पता है कि उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज होनी है आने वाले टाइम में, जिसका ऑलरेडी उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ऐसे में लव एंड वॉर सही टाइम पर रिलीज नहीं होती, उनकी तीनों फिल्मों में सही गैप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक फिल्म दूसरी फिल्म की सक्सेस पे जरूर इम्पैक्ट करेगी। एंड इसी वजह से रिपोर्टेडली रणबीर का भी यही मानना है कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 आए, उसी के मिड टर्म में लव एंड वॉर रिलीज हो जाए। नाउ थर्ड एंड द लास्ट इज आलिया भट्ट, जिनका अभी काफी मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है, दैट इज अल्फा। तो उनके केस में तो फिर भी इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट हो रहे हैं जितना रणबीर और विकी के केस में हो रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम जो यहाँ पर रूमर्स में किया जा रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू दीपिका पादुकोण, बिकॉज रिपोर्टेडली फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल अपीयरेंस या कहो आप कैमियो होने वाला था, जिसका प्लान पहले से ही बना लिया गया था और एलिजेटली दीपिका का ही नाम ना बार बार सर्कुलेट भी हो रहा था। अब हालांकि इसे कंफर्म तो नहीं किया गया था, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ तक चीजें काफी नॉर्मल लग रही थी। बट नाउ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि जो दीपिका वाला पोर्शन है ना वो अभी तक शूट ही नहीं हुआ है फिल्म में, और अब दीपिका क्योंकि प्रेग्नेंट है तो जो भी डेट्स उनको मिल रही हैं इस फिल्म के लिए वो उनके प्रेगनेंसी ब्रेक के साथ क्लैश हो रही हैं, और शायद ये कॉन्फ्लिक्ट उनको इस फिल्म से ऑप्ट आउट होने की सबसे बड़ी वजह बना दे। बट क्योंकि वो रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो नेचुरली मेकर्स अभी ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा रूमर्स में बोला गया है। एंड एलिजेटली वहाँ शर्वरी का नाम काफी ज्यादा डिस्कशंस में है, जो एक्चुअली आलिया भट्ट की साइड से ही सजेस्ट किया गया है, ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है। अब हालांकि जब तक मेकर्स इसे कंफर्म नहीं कर देते तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन क्योंकि ये रूमर स्प्रेड होने लग गए तो लोगों के ओपिनियंस भी आने लगे। मतलब कुछ लोग तो काफी ज्यादा डिवाइडेड थे, एज इन एक सेक्शन ऑफ लोगों का मानना है कि शर्वरी फ्रेश चॉइस हो सकती है। वो अभी आलिया भट्ट के साथ फिल्म अल्फा में भी काम कर रही हैं और कितने ही इंटरव्यूज में उन्हें ये
ये बताया है कि कैसे उनका और आलिया भट्ट का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आलिया उन्हें बहुत सपोर्ट करती हैं, तो ऐसे में अगर वो फिल्म का पार्ट बनती हैं तो एक्चुअली बेनिफिट ही होगा फिल्म को। एंड टू ऐड टू दिस, लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को भी प्रूव किया है अपनी फिल्म्स में, फिर चाहे वो बॉक्स ऑफिस पर उतना नंबर ना जनरेट कर पाई हो, लेकिन फिर भी ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है इजीली। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे इससे, और उनका मानना था कि अगर आपको दीपिका पादुकोण को रिप्लेस ही करना है तो बेटर ऑप्शंस या तो कृति सैनन या फिर कटरीना कैफ ही हो सकती हैं। लोगों को लग रहा है कि एक तो वैसे ही फिल्म के अराउंड इतनी नेगेटिविटी है, और अगर शर्वरी इसका पार्ट बनती हैं तो कहीं ना कहीं अगर फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो उनका करियर ज्यादा हैम्पर हो सकता है। व्हाइल ऑफ कोर्स एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये पूरे रूमर्स ही ना फेक लग रहे हैं, बिकॉज उनका मानना है कि अभी बहुत रिसेंटली ही अल्फा का टीजर आया था जिसे लोगों ने काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन दिए, जहाँ कुछ लोगों को ये थोड़ा ठीक ठाक लगा, वहीं कुछ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस सब के दौरान जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों ने उठाया था वो यही था कि शर्वरी क्यों ट्रेलर से मिसिंग है, जिसके बाद फिर और स्पेकुलेशंस बढ़ने लग गए थे। ये कहा जाने लग गया था कि अच्छा आलिया को उनसे प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वजह से उन्होंने उनके रोल को कट करवा दिया टीजर में से। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स लोग इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शर्वरी का नाम रेफर किया है आलिया भट्ट ने। ये PR टैक्टिक से और कुछ भी ज्यादा नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपने देखा होगा कि अल्फा का टीजर जब से रिलीज हुआ है तो उस पर जितने पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं आ रहे उससे ज्यादा लोग उसे क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, फिर चाहे वो उसके कुछ सीन्स का कॉपी करना हो या फिर कैसे आलिया भट्ट के कुछ एक्सप्रेशंस वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना आए हो, या फिर कैसे उनका हेयर स्टाइल मेकअप तक कॉपी किया गया है कुछ हॉलीवुड फिल्म से, ये सारे क्लेम्स का किया जाना हो। तो इन शॉर्ट ट्रेलर के अराउंड जो पॉजिटिव हाइप एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उतना ज्यादा नहीं बन पाई, जिसके बाद जब लोगों ने ये नोटिस किया कि अच्छा फिल्म के पोस्टर में तो शर्वरी को दिखाया गया है, एंड इनफैक्ट ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि शर्वरी पैरेलल लीड में ही है आलिया के साथ, एंड फिर कट टू जब टीजर रिलीज होता है तो वो आलिया सेंट्रिक होता है, तो लोग फिर इसी वजह से क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि एट द एंड जाकर शर्वरी को साइडलाइन कर ही दिया गया ना। बिकॉज कुछ ही टाइम पहले ये रूमर्स भी आ रहे थे कि कैसे शर्वरी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और एलिजेटली आलिया को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं वो उन्हें ओवरशैडो ना कर दें, एंड इसी वजह से चीजें जितना अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना एक्चुअली में है नहीं। इस वजह से ये स्पेकुलेशन और ज्यादा ग्रो हो गया था कि शर्वरी को डेलिबरेटली यहाँ पर इग्नोर किया गया है। अब हालांकि देखो आलिया के फैंस काउंटर करते हुए यही कह रहे थे कि अभी आलिया का इंट्रोडक्शन हुआ है, फिर हो सकता है कि शर्वरी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक अलग से टीजर आए, तो इतना जल्दी स्पेकुलेशंस को ड्रॉ करके आलिया को हेट देने का कोई सेंस नहीं बनता है। पर सी यू हैव टू अग्री कि सोशल मीडिया थ्योरीज बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती हैं, और इसी वजह से लोग ये पूरे अल्फा वाले ड्रामे को अभी इन वाले रूमर से कनेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आलिया की एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखो उसका और शर्वरी का बॉन्ड कितना अच्छा है, वो शर्वरी को रेफर कर रही है, और लोग तो वैसे ही उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो शर्वरी का रोल कट करवा रही है, जबकि शर्वरी ने जितने भी इंटरव्यूज रिसेंट टाइम्स में आए हैं उसने बहुत ही ज्यादा तारीफ की है आलिया की। बाकी तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।